हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर आपके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए ये बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आज अपन बैठेंगे स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें लोकस के प्रॉब्लम्स करेंगे जो अभी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये लोकस तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चलता रहेगा, पर आज मैं वो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जहां से आपका बेसिक डेवलपमेंट हो। बाद में अपन अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे भाई, आते ही रहेंगे। और थोड़ा ऐसा भी आपको लग सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, वो वाला नहीं कराया। बाकी मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये लेक्चर एकदम सीक्वेंस से जा रहा है, सब कुछ कवर होगा पर अपनी सही टाइम पे। क्लियर है क्या? तो इसलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है और इससे पहले आपको वो पता होना चाहिए भाई, लोकस अपन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने 2-3 अच्छी अच्छी चीजें देखी थी, 3 स्टेप्स देखे थे। 3 स्टेप्स याद है ना? पहला स्टेप क्या था? अच्छा, जिस पॉइंट का लोकस निकलना उसको एच कोमा के एज्यूम करते थे। वेरी गुड। और फिर क्या करते थे? फिर एक वो एच और के में रिलेशन लाते थे। दूसरा स्टेप क्या था? एच और के में रिलेशन लाते थे। कैसे? कि या तो कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया होता था या तो फिर कैसे लाते थे? अरे उस पैरामीटर को हटा के। याद आया? बिल्कुल सर। फिर उसको सिंप्लीफाई करते थे, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुट करते थे। क्या यही था? क्या बच्चे याद है? बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चे, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी, ए ये है, बी ये है, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ। पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है तो स्टेप मैं लिख देता हूं एक दो बार। फिर पॉइंट पी को एच कोमा के लेट करेंगे, फिर कंडीशन लगाना होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में कंडीशन, तो पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए कितना है बच्चे? पी ए कितना है? देखिए, पी ए क्या है? पी से ए का डिस्टेंस, पी से, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला है ना ये। तो एच प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी। पी से बी का डिस्टेंस, तो ये एच माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समझ गए? अब स्टेप 3 अपने पास रिलेशन आ चुका है, एच और के में एक रिलेशन आ चुका है। स्टेप 3 में देखो, स्टेप 2 वेरी क्रूशियल है कि इसमें एच और के में रिलेशन लाना होता है। पहला फिक्स है, दूसरा तीसरा स्टेप ही फिक्स है कि इसको सिंप्लीफाई करो, सजाओ और एच की जगह एक्स, के की जगह वाई पुट करो, खत्म। तो स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 सिंप्लीफाई करना है इसको, तो स्क्वायर कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस इसको देखो 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर। और ये तो आ गया इसके अंदर वाले का वैल्यू, और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड तो वो हट जाएगा। तो ये भी आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16h, 16 माइनस 8h, माइनस 8h आएगा ना बच्चे, प्लस के स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बात? देखो ध्यान से, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, h से h कैंसिल होगा, 16 से 16 कैंसिल होगा, k से k कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 6। ये इधर जाके 8 और 8 16, h बराबर 0, तो 16 h इक्वल टू 0। अब h इक्वल टू 0 तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब h की जगह x रखना होता है और k की जगह y, h की जगह x और k की जगह y रखना होता है। तो h कितना है? h कितना है? h की जगह x रख दिया तो x इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, क्या किसका ये इक्वेशन है? ये चीजें अपने को थोड़ी देर बाद में पता चलेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी केवल अपना एक ही एम है कि लोकस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लोकस क्या आ रहा है, इसको और तरीके से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो सब चीजें आएंगी पर वो आगे आएंगी। अभी केवल और केवल एक फोकस अपना रखो कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए लोकस का, उसको सॉल्व तो कर दूंगा। मतलब वो 3 स्टेप्स तो मैं लगा ही दूंगा, बिल्कुल। बाकी इसका क्या मीनिंग होगा वो समझेंगे आगे। हाँ, अब है ये वाला, तो इसमें भी वही बच्चे पी एच कोमा के, और पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? पी ए इक्वल टू 2pb, 2pb। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये वाली बात होगी। अब क्या करो? स्क्वायर कर दो। अब क्या करो? स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बच्चे एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर।
ये आ गया पहला, इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इधर वाले का भी करो, एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर। आ गया यहां तक। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे आप तो बस देखो यहाँ स्टेप कंप्लीट 2 हो गया, यहाँ थर्ड स्टेप चल रहा है, अब तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 4h स्क्वायर माइनस 32h सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या, सिंप्लीफिकेशन। हाँ अब उधर लेके चलते हैं सबको इधर, तो ये एच स्क्वायर है यहाँ 4, तो इसको उधर ले गए तो 3h स्क्वायर, के स्क्वायर को भी उधर ले गए तो 3k स्क्वायर, 3h स्क्वायर 3k स्क्वायर, माइनस का 40h, माइनस का 40h भाई माइनस 32 और वो हो गया प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो बस बच्चे इसमें h की सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया तो यही पुट करेंगे क्या, सिंप्लीफाई हो गया तो यही पुट करेंगे क्या, बिल्कुल यही पुट करेंगे। तो कर सकते हैं ये वाला बात, बिल्कुल सिंपल है बच्चे, स्टेप्स फॉलो करने हैं, आगे देखेंगे क्या इसका क्या हो सकता है। हाँ और ऐसा भी है, ये क्वेश्चन है, इसके 3 मेथड्स, 3, और एक ऐसा मेथड बताऊंगा सर्कल में कि देखते ही आंसर आ जाएगा। पर अभी क्या कर रहे हैं अपन, अभी ये कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है इसका, कैसे यूज करेंगे, अभी तक अपन क्या जानते हैं। तो बिल्कुल बच्चे वही ए और बी तो सेम ही है, ए और बी इसमें सेम ही है, ए का वैल्यू में -4,0 और बी का वैल्यू है 4,0। अब एक पॉइंट पी का लोकस ये, सो दैट वो एंगल कितना है 90, मतलब पी पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, पी को एच कोमा के एज्यूम करेंगे, इस वाले पॉइंट का लोकस निकालना है, इस वाले पॉइंट का लोकस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पी का लोकस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। क्या अपन ये बात कर सकते हैं कि पॉइंट पी का लोकस कैसे निकालेंगे। तो बच्चे पी को एच कोमा की लेट करने वाला काम तो हो गया, ये लेट तो कर लिया, ये लेट कर लिया कि पी को एच कोमा के। अब बात ये आती है स्टेप नंबर 2 कि ये कंडीशन लाओ, कंडीशन लाओ। तो स्टेप 2 कैसे लिखें, स्टेप 2 में क्या करें, कंडीशन कैसे लाएं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मीनिंग क्या है बच्चे, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा। तो 90 डिग्री एंगल है तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे, इसका मीनिंग ये होगा, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अपन ये जानते हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होता क्या, अरे पाइथागोरस थ्योरम। भाई 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ट्राइंगल में बन रहा है, तो अपने पास एक ही कंडीशन है क्या बच्चे, कौन सा, ये वाला, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर, अब पी ए स्क्वायर क्या है, पी ए स्क्वायर क्या होगा, पी से ए का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, पी ए का वैल्यू क्या आएगा, एच प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पी ए का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आता क्या, पर ये क्या है बच्चे, स्क्वायर, तो इसलिए पी ए स्क्वायर ही हो जाएगा। पी बी स्क्वायर क्या होगा, एच माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बच्चे कुछ नहीं किया, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला पी से बी में, पी से बी का और पी से ए का डिस्टेंस, ये प्लस ये इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है केवल और केवल, तो ये आएगा बच्चे एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 64। तो देखिए बच्चे एच स्क्वायर कितना, 2h स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप तो, और ऐसे ही 2k स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया, और ये आगे 32 आ जाएगा क्या बच्चे, देखो 16 उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 32, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां से बच्चे सिंप्लीफाई हो गया, तो लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या अपन ये ला सकते हैं, तो बहुत आसानी से ला सकते हैं बच्चे, ये बहुत आसानी से ला सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। क्या बोला, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सेम ए दिया है बी दिया, इस बार दे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज 12।
ट्राइंगल का जो एरिया है वो 12 दे दिया, तो ट्राइंगल का एरिया 12 दे दिया, तो वही बच्चे बात है अपने, ये पी एच कोमा के अज्यूम कर लेंगे, ये ए आपका 4,0 और ये बी आपका -4,0। यही था क्या बच्चे, यही था क्या। अब इस ट्राइंगल के एरिया मतलब कंडीशन क्या है, इसको तो लेट कर ही लेंगे, इसको तो अज्यूम कर ही लेंगे अपन, इसको तो अज्यूम कर ही लेंगे। अब कंडीशन सेकंड स्टेप कि वो क्या कंडीशन है, कंडीशन है इसका एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 12। देखो बच्चे मॉडुलस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होगा फिर आपको कि अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो हमेशा प्लस माइनस लगा दो आगे। मॉडुलस के आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है तो प्लस माइनस कर दो, हमेशा काम करेगा। हाँ, अब ये 1/2 है। अब x1 y1 1 कौन है, इसको मान लेते हैं x1 y1, तो ये h के 1, इसको x2 y2 1, इसको x3 y3 1। आ जाएगा क्या बच्चे, आ जाएगा क्या बच्चे, देखो ध्यान से देखो, h के 1 401 -401, तो अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 24। क्या बच्चे इसको ओपन कर सकते हैं, सर ये नहीं सीखा है हमने, सीख लो बच्चे, काम की चीज है। इसको ओपन करना है h 0 -0, h के रिस्पेक्ट में, तो इसको उड़ाओ 0 -0 माइनस k इंटू इसको ऐसे ऐसे, तो ये 4 + 4 4 + 4, और फिर किसकी बात आएगी, फिर इसकी 1 की, तो 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये छोड़ो 0 -0, तो 0 -0 इज इक्वल टू +-24। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या, देखो ये 0 आ गया, ये माइनस का 8 क्या आ गया, ये 0 आ गया, इक्वल टू +-24। तो -8 का भाग दे दो, -8 का डिवाइड कर दो, तो +-3 आ जाएगा। या सर माइनस प्लस आएगा, अरे एक ही बात है बच्चे, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका लॉकस चाहिए था तो y बराबर +-3। तो देखो बच्चे इसका भी मीनिंग होगा कि ये क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल सब चीजें होंगी, पर मैं कुछ भी नहीं बता रहा अभी, केवल अपना इतना फोकस है कि लॉकस सीख जाएं। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लॉकस एंड फोकस 2 चीजें आ गई तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस बनाओ तो फोकस भी आ ही जाएगा। ठीक है क्या, बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा फॉर्मूला, ये कंडीशन था, इसके बाद में सिंप्लीफाई किया और h की जगह x, k की जगह y पुट करो, खत्म। क्लियर है, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 10 मिनट, हाँ 10 मिनट तक आप अच्छे से ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। बाकी a और b पता है आपको, a -4 क्या यही है क्या, और p का लोकस ये, तो p को क्या लेट कर लेंगे, h को, तो ये लेट कर लिया, p का लोकस ये था, लेट कर लिया। अब क्या स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 की कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन तो ये रहा p है, क्या होता है बच्चे, p से a का डिस्टेंस, तो ये तो दिख ही रहा है, h + 4 का होल स्क्वायर + k स्क्वायर इज इक्वल टू h - 4 का होल स्क्वायर + k स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और इसका देखो बच्चे आगे चल के अपन जब आगे बड़े हो जाएंगे तब इसका एक लाइन में आंसर लिखना भी सिखाएंगे, पर अभी जो एम है इस क्वेश्चन में कि आ गया मेरा, तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, अब तो स्टेप 3 स्टार्ट हो गया। स्टेप 3 तो इजी है ना बच्चे, तो स्टेप 2 तो कंप्लीट हो गया था मेरा, एक रिलेशन लाना था, रिलेशन आ गया, h और k में रिलेशन लाना था। स्टेप 2 का केवल एक ही काम है, रिलेशन ले आओ। अगर वो आ गया ना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 है, अगर वो आ गया तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब बात यह है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, मतलब इसको सिंप्लीफाई ऐसे, इससे फॉर्मेट में तो आंसर मिलेगा नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आपको ये पता है कि √a + √b = c, अगर इस टाइप का हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हो, या इस यहां से स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या करना पड़ता है बच्चे कि सर इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार करा तो a + b + 2 √a
रूट बी, यही आएगा क्या, इसका स्क्वायर किया इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या आप सीधा ही स्क्वायर कर दूं, क्या वापस स्क्वायर कर दूं, नहीं हटेगा। तो कैसे हटता है कि स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ रखो, स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी को उधर ले जाओ। अब स्क्वायर करो तो हट जाएगा, अब स्क्वायर करो तो हट जाएगा, अब स्क्वायर करो तो हट जाएगा। तो 4ab और ये इसका स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और स्क्वायर रूट हटाना है तो 2 बार स्क्वायर करना ही पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे से बच्चे देखो, ये वाली बात अपने को क्लियर होनी चाहिए कि 2 बार स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो अब बोलो इसका अगर आप अभी स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अभी स्क्वायर कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, बहुत भयानक बन जाएगा। अगर इसको अभी स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो वो बहुत भयानक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये आएगा एच, इसको थोड़ा सा देख लो, एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 है प्लस के स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो 10 माइनस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर, ये है। इसको इधर ला, अब स्क्वायर करूंगा, अब स्क्वायर करूंगा तो बेनिफिट हो जाएगा। अब स्क्वायर कर रहे हैं, अब स्क्वायर कर रहे हैं, अब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका a माइनस बी के स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 2ab, तो 20 रूट ये आ गएगा बच्चे, एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या बच्चे, ये आ गया, ये आ गया ना। हाँ तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब अगर आप गौर से देखोगे और इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो इसको एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, इसको एक तरफ और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। देखो बच्चे ध्यान रखना, अगर एक स्क्वायर रूट है तो उसको एक तरफ रखना होता है, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 8 और 8 16h माइनस प्लस 16 है माइनस 100, ये 100 इधर आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड तो हो ही रहा है, तो 4h माइनस ये कितना का 1 माइनस 4 माइनस 20, तो 21 हो गया क्या बच्चे, 4 माइनस 21। देखो 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 ध्यान से, माइनस 5 टाइम्स ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करोगे तो फिर से स्क्वायर कर देते हैं, तो 16h स्क्वायर प्लस 441 माइनस 84, तो 168h इज इक्वल टू 25h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इधर ले चलते हैं, थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लो, तो चलो इसको और मल्टीप्लाई करके लिख लो, 25h स्क्वायर माइनस 200h प्लस 400 प्लस 25 के स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इसको उधर ले। अब अगर आप अपन लिखेंगे इसको तो देखो सबको उधर ले चलते हैं, तो 9h स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो 32h आ जाएगा और माइनस 41 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। तो यही है, बस इसमें h की जगह x और k की जगह y, तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 41 इक्वल टू 0। क्या बच्चे ये समझ सकते हैं आप। तो क्या अपना आ गया था, ये आया था या नहीं आया था, नहीं सर। तो ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख, कुछ नहीं किया है। और ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और ध्यान में रखना इस बात को। बाकी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं किया, डायरेक्ट स्क्वायर आप करके देखना, बहुत भयानक हो जाएगा, इसलिए कि इसको इधर शिफ्ट किया तो देखो फिर कुछ कुछ कट गया, फिर सिंपल आ गया। नहीं, ये बहुत भयानक हो जाता और हो सकता है आपसे होता भी ना। क्लियर है। तो बिल्कुल देखिए बच्चे, अब चलते हैं दूसरे। तो जो पिछले क्वेश्चन में सीखा था वो था कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगाते हैं। अब दूसरे टाइप के में दूसरा क्या था, मैंने बोला था अगर किसी पॉइंट का लोकस चाहिए तो इसको h, k ही मानेंगे।
स्टेप 1 तो ये एच कोमा के। इसके बाद में अपना स्टेप 1 क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप में क्या था कि भाई आपको क्या करना है, एच और के में रिलेशन लाना है। तो देखो ये पॉइंट भी दोनों सेम ही है, तो एच का वैल्यू क्या आ रहा है, ए कोस थीटा, के का वैल्यू क्या आ रहा है, बी साइन थीटा, एच का वैल्यू क्या आ रहा है, ए कोस थीटा, के का वैल्यू बी साइन थीटा। अब अपन इन दोनों में रिलेशन लाना है। अब रिलेशन कैसे लाएंगे, पैरामीटर को हटा के। पैरामीटर कौन है यहाँ पे, पैरामीटर कौन है यहाँ पे, तो दिख रहा है बच्चे कौन है पैरामीटर, थीटा। भाई यहां से थीटा को रिमूव करना है। थीटा को रिमूव कैसे करें, ऐसे हटा दे, फिर मिटा देते हैं, नहीं तो थीटा को रिमूव कैसे करो, तो थीटा को रिमूव करने के लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। तो थीटा को यहां से रिमूव करना है, तो देखो अपन जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है क्या, वी नो। ये वाली बात आप जानते हो क्या, ये वाली बात आप जानते हो, अरे सब जानते हैं इसको, विश्व प्रसिद्ध सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पहला आइडेंटिटी, तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब cos थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, h बाई ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहां से k बाई बी, साइन थीटा का वैल्यू देख रहे हैं बच्चे k बाई बी, तो बच्चे क्या आ जाएगा h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया, तो बात खत्म। अब बस सीधा सीधा रख दो एक्स स्क्वायर, एच की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा क्या, हाँ इसकी बात करते हैं हम। तो ये भी बच्चे इसी को यहां कराने का एक ही है कि आप में ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर ऐसा कुछ आता है साइन थीटा कोस थीटा आता है तो इस टाइप से अपन हटाएंगे। यहां कौन आ गया, सेक थीटा और टेन थीटा, तो इसको कैसे हटाओगे बच्चे, इसको कैसे हटाओगे, h बराबर ए सेक थीटा और k बराबर बी टेन थीटा। इसको हटाने के लिए वी नो क्या जानते हैं इस बार, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जानते ना सब। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या देखो बच्चे, h बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इसका वैल्यू k बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इधर भी ले आते हैं और y भी पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे क्या बच्चे, आगे क्या बच्चे, आगे क्या। तो ऐसे टाइम आप बचा सकते हो थोड़ा सा, और बाकी ध्यान से देखो, h के लेके चलो आराम से आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही टारगेट है क्या, कि क्वेश्चन में अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है तो हटा दो उसको, इसका यूज करें। सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा है तो इसका यूज करें, और सेक आओ सेक टेन आए या कोसेक और कोट आए सेम ही बात है क्या। तो इसे चेंज वेंज करने नहीं लग जाना है, और ये बहुत बार आएंगे, दोनों ही बहुत बार आएंगे। तो इनको हटाना कैसे है ये सीख गए क्या, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर जो सीखने वाली चीज थी वो अच्छी थी। क्लियर है, आगे चलिए बच्चे, ये पॉइंट भी है। तो इसका बच्चे कम से कम 5 मिनट आप लगाइए, इसको h कोमा के अपन लेट तो करेंगे ही करेंगे, कम से कम 5 मिनट लगाइए कि कैसे लाएंगे h इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, के बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। तो 5 मिनट लगाइए और आप ले आइए बच्चे, बहुत मजा आएगा यार। खुद से ले आइए, खुद से ले आइए। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसको हटाना है, रिमूव टी, रिमूव टी। भाई अब h और k में रिलेशन कैसे आएगा, t को हटा के ही आएगा, t को हटा के ही आएगा। तो t को कैसे हटाएं, t को कैसे हटाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, थोड़ा दो गौर से देखो कि t को कैसे हटाएं। तो t को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने से हो क्या जाएगा, h माइनस के इज इक्वल टू 2t। देखो 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 देखो, तो t का वैल्यू आ गया यहाँ से, t का वैल्यू क्या आ गया, h माइनस के बाई 2 बराबर t। अब तो t हटाना बहुत आसान है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसको इसमें रख दो या इसको इसमें रख दो। तो मैं इसी में रख देता हूं, तो हट जाएगा क्या, t h माइनस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस के बाई 2 प्लस 1। तो बस t हट गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बात सेकंड हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में है, अब तो सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई भी कर लेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के। भाई जो एलसीएम लेने वाले होते हो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे 2 से हो जाएगा प्लस यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा लिखेगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के
माइनस 2h माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आराम से बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, कैसी भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं क्या? हाँ, अब ऐसी चीजें थोड़ा थोड़ा सीखो। देखो, एक कॉन्फिडेंस लाओ और फिर थोड़ा बहुत अलग आएगा तो उसको ट्राई करो। अब ये वाला कई बार बच्चे इसमें अपन देख, वैसे फंसते नहीं है बच्चे, बाकी फिर भी h इक्वल टू ए और k इक्वल टू ए स्क्वायर, किसको हटाना है? a को, तो k बराबर क्या, h की जगह a की, आगे क्या, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको पता भी कर सकते हैं अपन, इसका आई थिंक अगर आप जानते हो आप, या तो फिजिक्स से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये क्या है बच्चा, पैराबोला। मतलब इस वाली पॉइंट का लोकस क्या आएगा, पैराबोला आएगा, पैराबोला। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो अपने आगे इसी में आ जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा, ये पैराबोला का लोकस हो जाएगा। क्लियर क्या बच्चे? हाँ। अरे सर आप सिंपल करा रहे हो सर, इससे आईआईटी थोड़े होता है ना, कराऊंगा। अभी थॉट प्रोसेस आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये है, फिर अपन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे ना लोकस के अच्छे क्वेश्चंस, वो आप खुद से कब कर पाओगे, जब आपको बेसिक्स पता है। नहीं तो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप भी बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, तो उससे नहीं बच्चे, पहले एक बेसिक बनाओ फिर अपन करेंगे बहुत अच्छा। हाँ, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक लोकस ऑफ ए पॉइंट फाइंड करना है। पहला में क्या बोल रहा है, whose distance from x axis is 5 यूनिट। पॉइंट का लोकस है तो h कोमा के ले लेते हैं। इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? वैसे मैंने डायग्राम बना ही आना चाहिए था आंसर, पर फिर भी मैंने डायग्राम बना ही दिया। इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, k। वेरी गुड बच्चे, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, k ना रे सर, मॉड k। वेरी गुड। तो कंडीशन क्या दी है, whose distance from x axis is 5। तो कंडीशन क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x axis क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x axis इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ k इज इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 5। और ये बात पता है ना बच्चे, अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, पॉजिटिव वाला, सीधा प्लस माइनस लगा दो और यहां से आंसर आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यही आपका आंसर है। अब इस चीज को लाने का दूसरा एक वे भी है, मैंने बता रखा है कि अगर दोनों बोथ साइड पॉजिटिव तो स्क्वायर कर सकते हो, और मॉडुलस k का स्क्वायर होता है k का स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर, k इक्वल टू प्लस माइनस 5। बच्चे ये तरीका याद है क्या, मैंने बताया था, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, तो k स्क्वायर करो 5 स्क्वायर और ये आ जाएगा। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए अब बच्चे, आराम से आ जाएगा ये। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या बोल रहे हैं, whose distance from y axis is twice the distance from axis। तो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y axis, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is equal to twice distance from x axis, distance from y axis equal to 2 times distance from x axis। तो किसी पॉइंट P को, वही पॉइंट है PH, K, तो इसकी डिस्टेंस कहां से, y एक्सिस से। y एक्सिस से डिस्टेंस ये होती है क्या बच्चे, मॉडुलस ऑफ k h। तो मॉडुलस ऑफ h इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ k। अभी भी तो निकाला यार। अरे ये रहा, x एक्सिस से डिस्टेंस ये, y एक्सिस से डिस्टेंस ये, मॉडुलस ना भूलें अदरवाइज गलती हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए बच्चे अब क्या करें, सिंप्लीफाई करना है बस। तो दोनों तरफ मॉडुलस, मतलब बोथ साइड पॉजिटिव है, सीधा स्क्वायर कर दो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो इसी का आ गया लॉकस। तो इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। या तो आप इस फॉर्मेट में ले सकते हो आंसर, या तो इसी को थोड़ा और अच्छा कर दो तो ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस 2y। क्लियर है क्या बच्चे? दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीजें देखो, ये वापस मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया कि आप ये छोटे वाली मिस्टेक है छोड़ दें यहीं पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि ये
सर वो पिछले वाले में तो आंसर सही आ रहा था, पर यहाँ नहीं आएगा बच्चे, यहाँ एक ही आंसर आ जाएगा अगर आप वो मॉडुलस वाली मिस्टेक कर दी तो। क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखिए आगे वाला। हाँ, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए रोड ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर एंड वॉल ऑफ ए रूम। मतलब वो घर पे आप नहीं करते क्या, कोई रोड या छड़ी रखनी होती है तो कहाँ दीवार के सारे ऐसे खड़ी कर देते हो? अरे करते हो ना, क्या बात कर रहे हो ऐसे यार। हाँ, तो वो क्या होगा, तो इफ रोड बिगिंस टू स्लाइड ऑन द फ्लोर, और कई बार वो ऐसे फिसल के गिर जाती है ना, अरे स्लाइड हो जाती है ना वो। जैसे मान लो ये आपका रूम है, ये आपका रूम है और यहाँ पे आपने रखी हुई है रोड, ये रोड आपने रखी हुई है। अब ये कई बार ये रोड क्या करती है, ऐसे फिसल के गिर जाती है ना। तो जब ये गिरेगी तो इसके किसका चाहिए, फाइंड लॉकस ऑफ इस मिडल पॉइंट, इसके मिडल पॉइंट का लॉकस सी, इसके मिडल पॉइंट का लॉकस सी, तो एच कोमा के मान लेते हैं। अब देखो बच्चे, अपने को तो ये रूम के बारे में बोल रहा है, पर अपन इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। रूम में बोला पर वो ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो फिर अपन वहां पे देख पाएंगे कि उसका लोकस क्या आएगा। तो इसलिए इसको एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस। थोड़ा सा फील कर पाओ कि रोम में आपने वो रोड रखी हुई है और वो ऐसे स्लाइड कर रही है यहाँ पे, तो इसका लोकस क्या होगा, इसके मिड पॉइंट का। ये अपन ने लेट कर लिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने लेट कर लिया है। अब मेन प्रॉब्लम है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2 में आपको यह चाहिए कि एक कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बच्चे। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, मतलब क्या है या किसको हटाना है, कोई पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर तो है नहीं, कंडीशन ही है। अब कंडीशन क्या है, तो सेकंड स्टेप के लिए मेरे को चाहिए था कंडीशन ए बी बराबर एल। देखो इस रोड का लेंथ क्या रहेगा, एल ही रहेगा, चाहे ये कैसे ही गिरे, कैसे ही स्लाइड करे, इसका लेंथ एल ही रहेगा। तो कंडीशन बच्चे ये सेकंड स्टेप का जो कंडीशन है आपका वो ये। अब अगर ये कंडीशन है तो मेरे को ए और बी लाने पड़ेंगे, और ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए और बी लाना तो बहुत आसान है मेरे लिए, ये 1:1 है, तो ए और बी लाना तो बहुत ही आसान है। अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हो ना तो आप ऐसे लिख दोगे 2h,0 और 0,2k, कि इन दोनों का मिड पॉइंट ही आना चाहिए, तो ये 2h,0 ये 0,2k। पर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चों को आ सकता है जो पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं बता देता हूं प्रॉपर ही बता देता हूं मैं। क्या इसको क्या लेट कर लो बच्चे, x1,0। 0 क्यों बच्चे, 0 क्यों, इसका x1,0 क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और ऐसे ही इसका 0,y1। अब आप वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसका ए बी का मिड पॉइंट p, तो p क्या आएगा बच्चे, x1 + 0/2, x1 + 0/2, कॉमा 0 + y1/2, 0 + y1/2, p आ जाएगा। और p को तो क्या दिया हुआ, h, k। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर दो, तो x1/2 = h और y1/2 = k। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 2h, और y1 का वैल्यू क्या आ गया। क्लियर है क्या बच्चे? तो यही तो मैं बोल रहा था आपको, यही तो मैं डायरेक्ट बोल रहा था। तो मतलब ए पॉइंट आ गया आपका 2h,0, ए पॉइंट 2h,0, और बी पॉइंट क्या आ जाएगा, बी पॉइंट क्या आ गया, बी आ गया 0,2k। क्या ये बात समझ पाए? और मैं डायरेक्टली कैसे बोल रहा था कि ये 2h,0 और 0,2k, वो थोड़ा सा सोचो। बाकी देखो बच्चे, इसमें ये था ना कि एक कोऑर्डिनेट इसका 0, एक इसका 0, और ये मिड पॉइंट है, तो ये 2h हुआ होगा, वो 2k हुआ होगा, तो वहां से मैं डायरेक्टली बोल रहा था। क्लियर है क्या? तो अब बताओ ए बी क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो क्या है ए से बी का डिस्टेंस, तो ए बी है आपके पास 2h - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू l। स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 4h² + 4k² इक्वल टू l²।
तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कंडीशन लगा दिया, सिंप्लीफाई हो गया, तो अब h की जगह x और k की जगह y रख दो। बस यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है बच्चे, यही आंसर है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसी का मैं मेथड 2 बताता हूं। बाकी बच्चे समझ में आया क्या? समझ में आ गया? एच कोमा के लिया, फिर ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला और ये कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन थोड़ा सा बच्चों को नहीं समझ में आता है कई बार कि ये क्या है, मतलब ये भी लेंथ ऑफ रॉड तो फिक्स है ना, तो बस वही लगाया बच्चे। हाँ, दूसरा मेथड है, ऐसा भी अपन कई बार करते हैं, कई बार अपन ऐसा भी करते हैं कि कुछ कुछ करके फिर आता आता अपना आंसर। जैसे देखो, ये इसका लेंथ एल था, ये है, ये बी, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थीटा ले लेता हूं, इसको थीटा कर लेता हूं, लेट इसको थीटा, मतलब लेट ये एंगल को अपन ने थीटा बोल दिया। ये फिसलेगा तो ये थीटा पे कुछ कुछ इफेक्ट आएगा, मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर। भाई ये जब इसका स्लाइड करेगा तो थीटा चेंज होगा, मतलब थीटा वेरी करेगा, तो थीटा यहाँ क्या है, पैरामीटर। तो बोलो बच्चे क्या होगा, ये एल है और ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एल कोस थीटा हो गया क्या, लेंथ ये वाला। अरे इसका इधर कंपोनेंट ये आता है ना, ये हाँ 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 आता है, तो इधर एल साइन थीटा, एल कोस थीटा और ये एल साइन थीटा, एल कोस थीटा एल साइन थीटा। तो अब बताओ इसका कोस थीटा, इसका क्या हो गया, एल कोस थीटा को 0। क्यों? ये वाला डिस्टेंस एल कोस थीटा आया तो इसका कोऑर्डिनेट ही हो गया। इसका ये डिस्टेंस अपना है एल साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0, एल साइन थीटा। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन इसका मिड पॉइंट ले आते हैं। भाई ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो अब मिड पॉइंट ला सकते हैं क्या? तो मिड पॉइंट लाने के लिए क्या करा, पी दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये एल कोस थीटा बाई 2 और एल साइन थीटा। अब इस पॉइंट का लोकस निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट का लोकस इसके लिए पी एच कोमा के एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट का लोकस निकाल लेते हैं। तो एल कोस थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया, एच, और एल साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया, के। तो बच्चे क्या आ गया, एल कोस थीटा बराबर है 2h और एल साइन थीटा इक्वल टू 2k। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर। देखो अब साइन थीटा कोस थीटा को यहां से हटाना है, साइन थीटा कोस थीटा को यहां से हटाना है, तो बच्चे क्या था अपने पास, अगर साइन थीटा कोस थीटा को आप हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। भाई वैसे कर देते आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें वैल्यू पुट कर देते यहां से, या सीधा स्क्वायर कर दो। तो देखो एल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसको x रख देते हैं, इसको y, तो सेम ही आ गया क्या बच्चे, सेम ही आ गया क्या बच्चे। तो कई बार अपन ये मेथड भी लेंगे, कई बार ये मेथड भी लेंगे, और कई ये तो ले रहे पॉइंट को h कोमा के माना वहां से शुरू हो गए, या फिर कई बार क्या होता है ना, बाकी चीजों को अज्यूम करना सिंपल होता है। तो मैं इसको अज्यूम करके आगे बढ़ गया, इसको अज्यूम करके आगे बढ़ा, और फिर मैं पॉइंट P ले आया। अब ये पॉइंट P मेरा एक पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया, तो वहां से पॉइंट P में एक पैरामीटर आ गया ना, तो वहां से फिर मैं क्या करूंगा, मैं उस पैरामीटर को हटा दूं। तो ये वाला अप्रोच भी अपन लगाएंगे काफी क्वेश्चंस में, जब जिसमें ये वाला अप्रोच दिक्कत करेगा उसमें वो वाला अप्रोच लगाएंगे। और बहुत ध्यान से देख ले बच्चे ये अप्रोच दोनों, और समझने की कोशिश करो कि सर ने ये क्या करा, थीटा लिया, अच्छा सर ने क्या किया कि एच कोमा इसमें लिया था, वहां से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे क्या लिया सर ने, थीटा लिया, फिर इधर ये आ गया, ये आ गया, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो उसका लोकस निकाल दिया, पॉइंट आ गया तो उसका लोकस निकाल दिया। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, P and Q are two fixed points on triangle points। तो P and Q फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं भाई ये पॉजिटिव, मतलब A पॉजिटिव है, तब अपना डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा अपना डायग्राम ये P और Q है फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स्ड पॉइंट है। इफ इट्स वर्टेक्स आर मूव्स इन सच ए वे दैट कोट P प्लस कोट Q, तो कहीं R ले लेते हैं और इसको मूव करा देते हैं। अब इसको R मूव करता है, इसका लोकस निकालना है, तो इसी को लेट करेंगे क्या। अब बच्चे
ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको चाहिए कि दूसरा स्टेप, मतलब वो कंडीशन का कैसे यूज करेंगे। कंडीशन तो दे रखा है क्या, कोट पी प्लस कोट क्यू, दे रखा है ना, कोट पी प्लस कोट क्यू इक्वल टू लेमडा, वैल्यू लाना है। अब कोट पी का वैल्यू कैसे लाएं, तो पी एंगल ये होगा और क्यू एंगल ये होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं, तो ध्यान से देख लो बच्चे, कोट पी प्लस कोट क्यू, इस ट्राइंगल से कोट पी का वैल्यू कैसे लाएं, तो इस ट्राइंगल पूरे में देखेंगे तो नहीं आएगा, इतना ही आप कर लो, बहुत मुश्किल से तो नहीं आएगा। तो फिर लगना तो कुछ बेसिक ही चाहिए, या फिर मैं ये सोचूं कि कैसे ला सकता हूं मैं, कि अगर 90 डिग्री वाला एंगल होता तो मैं ले आता। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी चीज करना पड़ेगा, यहां से यहां परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू होगा, यहां से यहां इस साइड का लेंथ क्या होगा, क्या हो जाएगा क्या बच्चे भाई, इस डायग्राम के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो गया। अब अपन ला सकते हैं, इसका नाम मैं आर डैश दे देता हूं। आर डैश का क्या आप मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या बच्चे, आर डैश के आप मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। बिल्कुल सर, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। आर डैश का पॉइंट ये आएगा और पॉइंट पी। अब अपन देखो कोट पी कैसे निकाल सकते हैं। कोट पी क्या है, कोट पी होगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल पी आर आर डैश, इन ट्राइंगल पी आर आर डैश क्या होगा बच्चे, कोट पी। कोट पी क्या होता है बच्चे, बेस। अब इस वाले एंगल के लिए बेस कौन है, ये पी आर डैश अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन है, आर आर डैश। तो कोट पी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, कोट पी। अब पी आर डैश ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे आपको ये लेंथ सी, तो क्या करोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ए माइनस एच। क्यों भाई, देखो बच्चे, अगर अपना भाई एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, दिस माइनस दिस ही होगा ना भाई, दिस माइनस दिस ही होगा ना यार, बना के देख लो। अगर यहाँ 4,0 है, यहाँ कोई 2,0 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, यही तो होगा, 4 माइनस 2 ही तो आएगा। वेरी गुड। तो क्या होएगा, ये ए माइनस एच बाई के तो वही है ना, आर डैश का वैल्यू तो क्या दिख रहा है, तो बिल्कुल सही। ऐसे ही सिमिलरली अपन इसमें निकालना चाहते हैं किसका वैल्यू, कोट क्यू का। अब कोट क्यू क्या होगा इसमें बेस। अब बेस इसमें कौन सा है, ये, तो इसका क्या होएगा, तो अगर यहां पे मेरे पास कोई -2 होता, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैं कैसे निकालता, या लेट्स सपोज इन दोनों के बीच का कैसे निकालता, दिस माइनस दिस। तो देखो 2 माइनस 2, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करने से ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करने से, तो a माइनस ऑफ माइनस ए, तो मतलब h प्लस ए हो गया। बच्चे गौर से देख, h प्लस ए। यहाँ पे ध्यान रखो, अगर 2 पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस ये उनके बीच में, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा h प्लस ए बाई के। तो ये वैल्यू आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पुट कर दो a माइनस एच बाई के, और दूसरा है a प्लस एच बाई के इज इक्वल टू लेमडा। के को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस एच प्लस ए प्लस के एच, ये क्या आ गया, 2a इक्वल टू लेमडा के। सिंप्लीफाई हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा। क्लियर है क्या। तो इस लेक्चर का पूरा एम केवल ये रहा है बच्चे कि आप अगर 11th क्लास में हैं और अभी स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका बेसिक चीजें समझना शुरू कर दें। और सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन थोड़े आते, नहीं आते बिल्कुल। और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए सजेशन है कि वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस लाना है तो बेस्ट चीज है, अच्छे से देखो। और बच्चे बिल्कुल पूरे लोकस आएगा, पर ये जो अभी बताया ना मैंने, इसका मतलब है कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है क्या, कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू।
वेरी मच इफेक्टिव तैयारी करो।